दोस्तों, सिखाएं समझाएं आप जानें, हम आपको बताते हैं कि आपने शेविंग को कैसे करना है। क्लीन शेव में मुश्किल से मुश्किल पॉइंट को आज की इस वीडियो में मैं आपके ज़रिए नज़र करूंगा कि आपने जो ना कलम वाली साइड से कैसे पार्टीशन करके शेविंग करनी है, और फिर बाद में जो ना आपने मूंछों वाली साइड से कैसे शेविंग करनी है, और आपने हड्डी वाले एरिए को यानी कि इस पोर्शन से आपने कैसे शेविंग करनी है। और उससे पहले आपको जान लेना और समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने शेविंग को कैसे नरम करना है। तो दोस्तों, शेविंग के 3 बुनियादी असूल होते हैं नरम करने की। नंबर 1, टॉवल लगा के कलम की पार्टीशन करना होता है। नंबर 2, आपने अच्छी तरह पानी लगाना है और दोनों हाथों की मदद के साथ आपने बालों को नरम करना है। जब आप अच्छी तरह बालों को नरम कर लेंगे दोस्तों, फर्स्ट साइड से, सेंटर वाले पोर्शन से, मूंछों वाली साइड से और सेकंड साइड पे, फिर आपने तीसरा पोर्शन जो है ना वो स्टार्ट करना है। 3, आपने ब्रश के ऊपर कैसे ग्रिप करनी है, फिर आपने उसको कैसे रोलिंग करनी है, और उसके बाद फोम बना के आपने मुकम्मल दाढ़ी के ऊपर, यानी कि शेविंग से पहले आपने फोम अच्छी तरह बना लेना है और दाढ़ी को मज़ीद नरम भी कर लेना है, और फॉर्म बना के आपने जो ना तीनों स्टेप को फॉलो करके दाढ़ी को अच्छी तरह नरम कर लेना है। ये बुनियादी असूल होता है शेविंग को करने से पहले का, जो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि आपने दाढ़ी को कैसे नरम करना है। अब बात कर लेते हैं पार्टीशन करके कलम से लेकर गर्दन वाली साइड पे। पहला स्टेप होगा हमारा शेविंग करने का, उस दौरान कैसे स्किन को खिंचाव में रखा जाएगा ये मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। फिर उसके बाद नंबर 2, हमने कलम से लेकर ये पोर्शन तक यानी कि हड्डी के इस पॉइंट तक जो ना हमने मुकम्मल शेविंग करनी है दूसरे स्टेप के साथ। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम आपको तफसील के साथ आज की इस वीडियो में जो ना शेविंग का एक एक पॉइंट समझाएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल मुदस्सर हेयर सलून यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने वीडियो को अभी तक अपने उन दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ना सीखने को मिलता है, ना जानने को मिलता है और ना देखने को मिलता है, हमारे अकाउंट मुदस्सर हेयर सलून यूट्यूब चैनल के तवज्जुम से आपको सीखने को, जानने को और समझने को और देखने को भी मिलता है। तो दोस्तों, आपका कीमती वक्त करते नहीं हम ज़ाया, तो करते हैं वीडियो का आगाज़। पहले निशान लगा चुके हैं, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर लेना है। स्किन को इस तरह मैंने 2 उंगलियों की मदद के साथ ग्रिप्त कर लेनी है और खिंचाव में रखना है, और उस तरह को बिल्कुल इस तरह ग्रिप्त करके, यानी कि उस तरह के ऊपर मैं ग्रिप्त कर चुका हूँ। अब स्किन के ऊपर रख के इसको आराम आराम से चलाना है। स्किन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखूँगा और उस तरह को टेपर रख के आराम आराम से। तो दोस्तों, आप चाहे उस तरह चला रहे हैं, चाहे आप कैंची चला रहे हैं, चाहे आप कोई और काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने डरना नहीं। अगर आप डरेंगे तो आप अच्छे से अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने जो ना डरना नहीं। जब आप सही तरीके के साथ करेंगे, डर के नहीं करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट क्या है ये देखिए, अभी मैं स्किन को खिंचाव में रख रहा हूँ, उस तरह को टेपर रख के आराम आराम से स्लो स्लो चला रहा हूँ। तो शेविंग जो ना बड़ी आसानी के साथ होती जा रही है। ये मैं हल्का सा स्किन को इस तरह खिंचाव में रखा हुआ है, आराम आराम से चला रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में ही आपको बता दिया था, नंबर 1 जो होगा वो कलम से लेकर गर्दन वाली साइड, और नंबर 2 जो कलम से लेकर हड्डी का ये वाला पोर्शन। तो मैंने कितने आराम आराम से उस तरह को इस अंदाज में चलाकर जो ना शेविंग कर ली है 2 स्टेप के साथ यहाँ तक। हल्का सा फेस को ऊपर करेंगे और तीसरे पॉइंट के साथ हड्डी वाली ये वाली साइड। तो काफ़ी जो नए होते हैं या जिनको जो ना हड्डी के ऊपर से बालों को उतारने में मसला होता है, तो उनके लिए एक ही हम टिप्स बताएंगे दोस्तों, कि आपने एक फिंगर यहाँ पे रख लेनी है और अंगूठे को यहाँ पे, स्किन को इस तरह खिंचाव में रखना है और उस तरह को बिल्कुल स्किन के साथ रख के आराम आराम से आपने चलाना है। इसी अंदाज के साथ आपने छोटे छोटे पार्ट्स में उस तरह को चलाते जाना है और शेविंग करते जाना है। ये हो गया हमारे हड्डी का एरिया बिल्कुल क्लियर शेविंग के साथ। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। पॉइंट के साथ हड्डी के इस पोर्शन से लेकर गर्दन की ये वाले एरिया तक, यानी कि हमने जो ये जो गर्दन की हमारी फर्स्ट साइड है इसको क्लियर करना है। उसके लिए मैं स्किन को खिंचाव में रखूँगा। एक फिंगर यानी कि हमारी जो बड़ी वाली फिंगर है ना, सेंटर वाली, वो हड्डी के ऊपर आएगी, और अंगूठा जो ना हो हमारा ये हड्डी के लास्ट पॉइंट यानी कि गर्दन वाली साइड पे आएगा। और इस अंदाज में मैं ग्रिप्त करके स्किन को खिंचाव में रख लूँगा और उस तरह को टेपर रख के आराम आराम से चलाता जाऊँगा। तो दोस्तों, आप जितना स्किन को खिंचाव में रखेंगे, उस तरह को आराम आराम से चलाएंगे, उतनी आसानी के साथ शेविंग होती जाएगी। और जैसे ही मैं गर्दन वाली साइड पे
स्किन को खिंचाव में रख के आराम आराम से उस तरह चलाकर शेविंग कर लूँगा तो ये हमारा चौथा पॉइंट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। यही 4 पॉइंटों के साथ हम कलम वाली साइड और गर्दन वाली साइड क्लियर कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट आ जाएगा, जिसमें जो ना मैंने मूँछों के ऊपर से बालों को साफ़ करना है। यानी कि मूँछों को क्लीन करने लगा हूँ तो उसके लिए अंगूठे की इस तरह मैं ग्रिप कर लूँगा 2 उंगलियों की मदद के साथ, यानी कि अंगूठा और हमारी ये जो सेकंड फिंगर है इसको मैं इस तरह रखूँगा और अंगूठे को इस तरह ग्रिप करके और उस तरह को बिल्कुल इस शेप में स्ट्रेट शेप में जो ना पकड़ के आराम आराम से चलाऊँगा। और इसके साथ जो ना शेविंग बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी हमारी मूँछों वाली साइड की। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मूँछों के ऊपर से सफाई करते हुए अक्सर हमसे कट लग जाता है या जो ना वो सही तरह साफ़ नहीं होती। तो दोस्तों आप अच्छी तरह ग्रिप करके और आराम आराम से ब्लेड चलाएंगे तो आप शेविंग आसानी के साथ कर लेंगे। तो ये हमारा 5वां पॉइंट होगा। दोस्तों 5 स्टेप के साथ हमने फर्स्ट साइड जो ना वो नीड कर ली है, अब सेकंड साइड को नीड करेंगे। अक्सर जो ना वो शेविंग करने से पहले आपको जो ना वो सेकंड साइड पे हल्का सा ब्रश लगा लेना चाहिए ताकि बाल जो ना वो मज़ीद नरम हो जाएं और उस तरह चलाने में आपको आसानी हो जाए। इसलिए मैंने जो ना फर्स्ट साइड पे पहला पॉइंट जो है ना उसको कवर कर लिया है, यानी कि ब्रश लगा के मैंने बालों को अच्छी तरह नरम कर लिया है। तो ये सेकंड साइड पे हमारा पहला स्टेप होगा। कलम वाली साइड से जो ना पार्टीशन कर लेनी है। तो दाढ़ी को मज़ीद नरम करने के बाद जो ना मैं स्किन को खिंचाव में रखूँगा और कलम वाली साइड से जो ना शेविंग करता जाऊँगा और हल्का हल्का स्किन को खिंचाव में रखूँगा और आराम आराम से उस तरह चलाकर जो ना शेविंग करता जाऊँगा। तो नरम करने के बाद हमारी कलम से लेकर गर्दन वाली साइड पे ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। अब हमने जो ना ये कलम वाली हदूद पे एक फिंगर रख लेनी और अंगूठा यहाँ पे इस अंदाज में इसको गिरफ्त कर लेनी है और उस तरह को बिल्कुल स्किन के साथ रख के आराम आराम से चलाते हुए हमने जो ना यहाँ से स्टार्ट करना है और मूँछों वाली साइड को भी यानी कि सेकंड साइड पे जो ना शेविंग कर लेनी है और फिर बाद में जो ना हमने हड्डी के ऊपर से बालों को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो ये हमारा नरम करने के बाद तीसरा पॉइंट होगा कलम से लेकर मूँछों की आधी साइड को नीड करने का। अब हमने जो ना दोस्तों हल्का सा जो ना ये वाला पोर्शन यानी कि हड्डी से लेकर गर्दन वाली साइड को क्लियर करना है। तो ये हमारा चौथा स्टेप होगा, यानी कि दाढ़ी को नरम करने के बाद सेकंड साइड पे जो ना शेविंग करने के लिए। तो इसके लिए मैं स्किन को खिंचाव में रखूँगा, उस तरह को आराम आराम से चलाऊँगा और शेविंग करता जाऊँगा। अब हमने जो ना सेंटर वाले पॉइंट को कवर करना है। इसके लिए मैं बड़ी वाली ये जो सेंटर वाली फिंगर इसको यहाँ पे रखूँगा और अंगूठे को यहाँ पे। इसके लिए स्किन को खिंचाव में रखूँगा और आराम आराम से उस तरह चलाता जाऊँगा। तो ये दोस्तों यहाँ से जो ना सफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये हड्डी होती है और सेंटर पे जो ना गोश्त नरम होता है। तो इसके लिए जो ना आपको स्किन को इस तरह ग्रिप कर लेनी है और आराम आराम से उस तरह चलाते जाना है और उस तरह का सेंटर वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है, ये वाला। तो इसके साथ आप जो ना शेविंग आसानी के साथ कर लेंगे और ये हमारा 5वां स्टेप होगा। और अब हमने जो ना ये एरिया कवर करना है, यानी कि चिन के ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हमने क्लियर करना है और उसके लिए स्किन को खिंचाव में रखूँगा और उस तरह के सेंटर से इस्तेमाल करते हुए फ्रंट वाली नोक के इस्तेमाल के साथ जो ना मैं बालों को साफ़ करता जाऊंगा और उस दौरान मैंने स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखना है और उस तरह को आराम आराम से चलाना है। तो ये हमारा 5वां और 6वां स्टेप भी क्वेश्चन रह गए, सेंटर वाला पॉइंट और मूँछों का ये जो सेंटर है। तो इसके लिए मैं जो ना हल्का सा नोज़ को पकड़ लूँगा और उस तरह के सेंटर से इस्तेमाल करते हुए हल्का सा स्किन को खिंचाव में रख के आराम आराम से उस तरह चलाकर शेविंग करता जाऊंगा दोस्तों। तो सेकंड साइड को हम 6 से 7 पॉइंटों के साथ जो ना वो कवर करेंगे इस अंदाज के साथ। तो मैंने आपको तफसील समझा दी है पहले कोड की कि आपने जो ना कैसे शेविंग करनी है। तो दोस्तों आज की हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है ना फर्स्ट कोड को नीड करने की, यहाँ तक मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी है। तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आपने लाजमी कमेंट करना है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम हमारे अकाउंट के तवस्सुम से ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल मुदस्सिर हेयर सलून यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ख़ान साहब के लिए लाजमी कमेंट कीजिएगा क्योंकि पहला कोड हमने इसी तरह नीड कर लिया है, सेकंड कोड भी इसी फर्स्ट साइड पे 5 स्टेप के साथ, सेकंड साइड पे 6 से 7 स्टेप के साथ हमने नीड करना है और उसके बाद कलमों को सेट करना है और हल्का सा आफ्टर शेव लगाएंगे और शावर वगैरह लगा के पानी वगैरह मार के तो हमारी शेविंग कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने इसलिए पहले कोड को अहमियत दी है।
अगर आप पहले कोड को करना सीख गए, जान गए, तो आप दूसरे कोड को भी आसानी के साथ करना सीख जाएंगे और जान जाएंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो की नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।